हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का थर्ड कॉन्सेप्ट का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, प्लस ऑल मॉड्यूल का क्वेश्चंस फ्रॉम सेट बी एंड सेट सी आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लोगों को टफ लगता है, बट एटलीस्ट इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में। तो हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ऑलरेडी मैंने दो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बना दिया है, बाइनोमियल एंड पॉइजन, जिसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज मॉड्यूल क्वेश्चन सब कवर्ड किए हैं। अगर आपको वो देखना है तो अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। प्लस थर्ड पार्ट का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इसका। नाउ बच्चे लोग, पहला बात आपको ये पता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब होता है तो वहां पे वी यूज बाइनोमियल एंड पॉइजन। डिस्क्रीट वेरिएबल है तो बाइनोमियल पॉइजन यूज होता है। बट जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब जहां पे एस्टिमेशन एंड इंटरवल होता है, वी यूज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बाय पैरामेट्रिक। व्हाट इज सर बाय पैरामेट्रिक का मतलब? बाय पैरामेट्रिक का सिंपल मतलब बच्चा है, इसके दो पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर इज म्यू। व्हाट इज म्यू का मतलब? मीन। एंड एक पैरामीटर इज सिग्मा स्क्वायर। व्हाट इज एक पैरामीटर? सिग्मा स्क्वायर। वन पैरामीटर इज म्यू, another parameter is sigma square. Clear? So mean and variance is parameter of continuous random variable. Now with the help of normal distribution we can calculate probability. There are two ways to calculate probability. First is using formula, जिसको भी से पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या बुलाते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एंड देयर इज वन कॉन्सेप्ट जिसमें वी फाइंड एरिया ऑफ द कर्व यूजिंग जेड टेबल। तो एरिया ऑफ द कर्व जो हम ग्राफिकली करते हैं और जेड टेबल का हेल्प लेते हैं, इसके हेल्प से भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आई होप पहले इतना पॉइंट समझ गया। नेक्स्ट सुनो, इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत गंदा है, लेकिन ये आपको याद रखना है। बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पे ही आता है। फॉर्मूला इज 1 अपॉन सिग्मा रूट टू पाई। 1 अपॉन सिग्मा रूट टू पाई ई रेस टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। व्हाट इज फॉर्मूला पीडीएफ का? 1 अपॉन सिग्मा रूट टू पाई ई रेस टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। ये समझा? ये फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करना है? जब भी आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है, जब भी वो बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। बाय पैरामेट्रिक मतलब उसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक म्यू और एक कौन सा? सिग्मा स्क्वायर। नो नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है ना बच्चा, वो सिमेट्रिक होता है। अभी हम देखेंगे भी, वो सिमेट्रिक होता है। मतलब ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक मतलब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, सबका आंसर विल बी सेम। सेम का मतलब मीन। सो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू म्यू। सबको ये भी समझा? वेरिएंस क्या होता है सर? सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, तो वेरिएंस इज सिग्मा का स्क्वायर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, आपको ये आना ही चाहिए। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट एमडी, मीन डिविएशन, तो फॉर्मूला इज 0.8 सिग्मा। 0.8 सिग्मा, 0.8 सिग्मा। अगर आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूडी चाहिए तो फॉर्मूला इज 0.675 सिग्मा। 0.675 सिग्मा, 0.675 सिग्मा। अगर आपको लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालना है तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, एंड अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला इज म्यू plus 0.675 sigma. What is lower quartile का formula? Mu minus 0.675 sigma. What is upper quartile का formula? Mu plus 0.675 sigma. बच्चे लोग वापस, what is MD of normal distribution? 0.8 sigma. What is QD of normal distribution? 0.675 sigma. What is Q1 का formula? Mu minus 0.675 sigma. What is Q3 का formula? Mu plus 0.675 sigma. नेक्स्ट, ये रिलेशन हमने स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है। रिलेशन बिटवीन क्यूडी, एमडी, एसडी। क्यूडी, एमडी एंड एसडी में देयर इज अ रिलेशन ऑफ 10:12:15। व्हाट इज द रिलेशन? 10:12:15। 10:12:15। क्लियर? एंड पीडीएफ का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, 1 अपॉन सिग्मा रूट टू पाई
ई रेस टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए यूज होता है? मीन और एस डी निकालने के लिए। इससे प्रोबेबिलिटी नहीं मिलता है, इससे सिर्फ क्या मिलता है? मीन एंड एस डी। क्लियर? आई होप सबको ये समझा है। यस सर। नेक्स्ट सुनो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। सर नॉर्मल कर्व दिखता कैसे? आपका नॉर्मल कर्व बच्चे लोग इस तरह से दिखता है। इट इज ऑलवेज बेल शेप्ड। कैसे रहता है ये? बेल शेप्ड रहता है। इसके जो सेंटर में पार्टीशन है, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज म्यू, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज म्यू। इसके लिए भी से इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जितना एरिया लेफ्ट में है उतना ही एरिया राइट में भी है। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या? मीन। एंड मीन इज कॉल्ड एज क्या? म्यू। तो सेंटर में म्यू है, इसके लेफ्ट में कुछ वैल्यूज है एंड राइट में कुछ वैल्यूज है। जो राइट का वैल्यूज है उसको भी से म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा। एंड लेफ्ट का वैल्यू को भी से म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। ये समझा? अभी क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है इसका लेफ्ट का पार्ट एंड राइट का पार्ट का एरिया विल बी सेम। सो 100% टोटल एरिया होता है, तो लेफ्ट में विल बी 50% एंड राइट में विल बी 50%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट पार्ट दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू म्यू is 0.5 and similarly from mu to infinity it is again कितना? 0.5। बट ये जो टोटल एरिया कवर होता है ये होता है बच्चा 1। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व? 1। सबको ये समझा? सर कैसे याद रखोगे? नॉर्मल कर्व इज सर ऑलवेज बेल शेप्ड। ये सिमेट्रिक होता है सेंटर से। सेंटर में क्या होता है? म्यू। म्यू के राइट में म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा। लेफ्ट में म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। लेफ्ट पार्ट कवर्स कितना एरिया? 50%। राइट पार्ट कवर्स कितना एरिया? 50%। व्हाट इज 50% का मतलब? 0.5 0.5। ये क्लियर हो गया पूरा? हाँ सर। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व? 1। क्लियर? अब एक चीज समझो, ये जो कर्व है बच्चा, ये मेरे एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। सो नॉर्मल कर्व का जो एक्सिस होता है वो कभी भी टच नहीं करता है। ये भी बात आपको याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अब एक बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसका कुछ थियरी बता देता हूं फिर हम करेंगे। सो नॉर्मल कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी कर्व। एक ये पॉइंट याद रखना। शेप ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इट इज कॉल्ड बेल शेप। नाउ एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? यहां पे देखो बच्चे लोग, सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट है, मैं यहां से ऊपर की तरफ देखूंगा अगर फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये आपको जरा कॉनकेव जैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा? कॉनकेव, धसा हुआ। और यहां से अगर आप इधर देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा मतलब ये कॉन्वेक्स है। यहां से भी कोई दिखेगा तो यहां पे भी ये क्या दिखेगा? कॉन्वेक्स। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, बट ये अपना पोजीशन चेंज कहां पे कर रहा है? इस रीजन पे। तो जिस कर्वेचर से चेंज होता है ना, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक वैल्यू इज म्यू माइनस सिग्मा एंड एक वैल्यू इज म्यू प्लस। देखो ना, यही आपका कॉनकेव है। तो ये जो कॉनकेव है कौन सा वैल्यू है? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। सो जहां पे आपका वैल्यू चेंज होता है उसी वैल्यू को भी से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो देयर आर टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। ये भी मैंने बताया। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज टोटलिटी इज कितना? यूनिटी। एंड व्हाट इज टेल्स ऑफ नॉर्मल कर्व? टेल्स ऑफ नॉर्मल कर्व मतलब इसका बात हो रहा है। व्हाट इज टेल्स ऑफ नॉर्मल कर्व? द टेल्स ऑफ नॉर्मल कर्व indefinitely extends on both sides, both to the left and to the right, but that never touches the horizontal axis। मतलब ये इसको ऐसा टच नहीं करेगा। क्या पॉइंट भी समझा? यस सर। नाउ नेक्स्ट सुनो बच्चे लोग, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करो। ये म्यू है, ये म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा अप टू इंफिनिटी। बच्चा अगर मैं सपोज ये लाइन बनाता हूं यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइंस, क्या इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया सेम रहेगा? नहीं सर। क्योंकि सर देखो धीरे धीरे ये जो माउंटेन्स है ये पहले बड़ा था, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। तो सर जब माउंटेन छोटा 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 हो रहा है तो उसका एरिया भी तो रिड्यूस होगा। सो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। म्यू से म्यू प्लस सिग्मा कवर्स 34.135% डेटा। कितना बच्चा? 34.135% डेटा म्यू टू म्यू सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। Similarly, from mu plus sigma to mu plus 2 sigma, it covers 13.59% data, 13.59%, 13.59%. Similarly, from mu plus 2 sigma to mu plus 3 sigma, it covers 2.14%, 2.14%, 2.14%. And
म्यू प्लस 3 सिग्मा से इंफिनिटी इट कवर्स 0.136 0.135%, 0.1356%. तो ऐसे याद रखो, अप्रोक्सीमेट याद रखो, दिस इज 34%, दिस इज 13%, दिस इज 2% एंड दिस इज 0.135. ये नंबर्स बच्चा अच्छे से याद रखना, बहुत सारा कैलकुलेशन तेरा इजी हो जाएगा. सर इन वैल्यूज का जरूरत कब है? इन वैल्यूज का बच्चा जरूरत होता है जब हमको Z टेबल का कैलकुलेशन करना होता है या हमें प्रोबेबिलिटी एरिया के हेल्प से ढूंढना है. तो वी यूज दिस टाइप ऑफ वैल्यू. नाउ बच्चा इसका टोटल कितना होगा? सर ये भी 50%, लेफ्ट में भी 50%. अब एक बात याद रख, अगर म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा इज 34.135, तो म्यू टू म्यू माइनस सिग्मा विल बी आल्सो बी 34.135. अगर म्यू प्लस सिग्मा टू म्यू प्लस टू सिग्मा इज 13.59, तो म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू माइनस टू सिग्मा इज आल्सो 13.59. जितना एरिया राइट में उतना ही एरिया लेफ्ट में भी. क्या ये बात समझा? सर एक बार वापस बाइट करवाओ. म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा 34.135%, म्यू प्लस सिग्मा टू म्यू प्लस टू सिग्मा 13.59%, म्यू प्लस टू सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री सिग्मा 2.14%, एंड म्यू प्लस थ्री सिग्मा टू इंफिनिटी 0.136%. क्या सबको ये समझा? यस सर. नाउ इसके हेल्प से आपको कुछ चीज समझना है, ध्यान से समझना. सर आपका डेटा सिमेट्रिक कहां पे होता है? सर सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है. तो x इक्वल टू म्यू एंड इट डिवाइड्स डेटा इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट, एंड दे बोथ आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट. नाउ ये टेबल याद रखना, पॉपुलर प्रोबेबिलिटी कर्व, ये मैंने ऑलरेडी बताया. म्यू से म्यू प्लस सिग्मा इज 34.135, म्यू प्लस सिग्मा टू म्यू प्लस टू सिग्मा इज 13.59, म्यू प्लस टू सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री सिग्मा इज 2.14, एंड म्यू प्लस थ्री सिग्मा टू इन्फिनिटी इज कितना? 0.135%. ये आपको याद रखना है. अब बच्चा एक चीज समझ, अगर मैं तेरे को पूछा म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री म्यू प्लस सिग्मा कितना है, तो सर ये 34.135 था, तो ये भी 34.135 होगा, तो टोटल विल बी 68.27%. 68.27. कभी कभी थियोरी डायरेक्टली पूछ सकता है म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा 68.27%. सिमिलरली म्यू माइनस टू सिग्मा टू म्यू प्लस टू सिग्मा, इसको भी दो बार ऐड करो, इसको भी दो बार ऐड करो, यू विल गेट 95.45%. सिमिलरली म्यू माइनस थ्री सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री सिग्मा 99.73%. 99.73%. बच्चा वापस, म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा 68.27%, म्यू माइनस टू सिग्मा टू म्यू प्लस टू सिग्मा 95.45%, म्यू माइनस थ्री सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री सिग्मा 99.73%. आई होप सबको ये क्लियर है. यस सर, ये प्रॉपर्ली समझा. चलो, अब Z डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो थोड़े टाइम बाद में करते हैं. पहले मैं इनका कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करवा देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस का. यूजुअली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये आपको आना चाहिए. एक बार इसको वापस याद करते हैं. व्हाट इज एमडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? 0.8 सिग्मा. व्हाट इज QD ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? 0.675 सिग्मा. व्हाट इज Q1 का फॉर्मूला? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा. व्हाट इज Q3 का फॉर्मूला? म्यू प्लस 0.675 सिग्मा. What is the relation of QD MD SD? 10:12:15. What is PDF का फॉर्मूला? 1 upon sigma root 2 pi e raised to minus half x minus mu upon sigma the whole square. What is points of inflection? Mu minus sigma to mu plus sigma. बराबर है. सेंटर कहाँ पे होता है? मीन पे. What is mu to mu plus sigma? 34.135%. What is mu plus sigma to mu plus 2 sigma? 13.59%. What is mu plus 2 sigma to mu plus 3 sigma? 2.14%. And what is mu plus 3 sigma to infinity? 0.135%. What is mu minus sigma to mu plus sigma? 68.27%. What is mu minus sigma to mu plus 2 sigma? 95.45%. And what is mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma? 99.73%. I hope सबको ये समझा है. पहले इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व Z वाला क्वेश्चंस कैसे करते हो थोड़े टाइम में बताता हूँ. पहले ये क्वेश्चंस पे आओ. क्वेश्चन नंबर 16, ये सेट बी के क्वेश्चंस है मॉड्यूल का. व्हाट इज द CV ऑफ x? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x पूछा है. कैरेक्टराइज्ड बाय द फंक्शन. फंक्शन इज बच्चे लोग f of x इक्वल टू 1 अपॉन 4 रूट 2 पाई e रेज टू माइनस x माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 32. ये दिया और क्वेश्चन ने बोला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मतलब ये पीडीएफ है. सर पीडीएफ का फॉर्मूला बट तो ऐसा नहीं होता है. पीडीएफ का फॉर्मूला में तो सर आता है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेस टू माइनस हाफ. सर इधर हाफ तो है ही नहीं, तो पहले इसको फॉर्मूला ऐसा बनाते हैं. कैसे करोगे? सर 1 के साथ कुछ भी मस्ती नहीं करना. अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ 2 पाई, इसके साथ भी कुछ मत करना. ई रेस टू
कैन आई राइट 32 को बच्चे लोग 2 into 16? Yes sir, 32 is 2 into 16. So I will write this term as minus 1 upon 2 into x minus 10 का स्क्वायर. 2 कितना था 32 बच्चे लोग 16, तो इधर मैंने लिखा 16. हाँ सर ये समझा. अब नेक्स्ट देखो और क्या करने का सर. 1 अपॉन 4 रूट टू पाई को आप कुछ मत करो, ये तो बराबर है 1 अपॉन 4 रूट टू पाई. सर ई रेस टू माइनस हाफ को भी कुछ मत करो. सर जब सेकेंड ब्रैकेट होता है तो सर वो होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर. सर 16 किसका स्क्वायर है 4 का. सो कैन आई राइट दिस टर्म एज बच्चे लोग एक्स माइनस 10 अपॉन 4 द होल स्क्वायर. यस सर यू शुड राइट एस एस को. अब आप बच्चे लोग कंपेयर करो. सर व्हेन वी कंपेयर व्हाट इज कंपैरिजन का स्टैंडर्ड फॉर्म एवरीवन. सर कंपैरिजन करने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f of x is equal to 1 upon sigma root 2 pi e raised to minus half x minus mu upon sigma the whole square. हाँ सर ये फॉर्मूला होता है. नाउ कंपेयर दिस थिंग विद दिस थिंग. व्हाट इज सिग्मा का वैल्यू. सर जो रूट टू पाई के बाजू में वो सिग्मा है. व्हाट इज सिग्मा 4. सो फ्रॉम हियर सिग्मा का वैल्यू इज 4. सिमिलरली दिस इज x minus mu. सो व्हाट इज म्यू का वैल्यू 10. तो सिग्मा 4 और म्यू कितना है 10. सबको ये समझा. यस सर. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है सर. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब वी नीड टू फाइंड CV. व्हाट इज CV का फॉर्मूला. सो CV का फॉर्मूला इज SD अपॉन मीन इनटू 100. सो योर SD का वैल्यू इज 4, मीन इज 10 इनटू 100. व्हाट इज 4 into 10 डिवाइडेड बाय 100 सर 40. तो आपका आंसर बच्चे लोग कितना आएगा 40 आएगा. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. क्या सबको समझा. वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है. प्लीज ऐसे क्वेश्चन स्किप करके मत जाना, करके जाओ, ये कंपैरेटिवली इजी है. आई होप सबको 16 क्वेश्चन क्लियर है. यस सर. क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ. व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स. व्हाट इज फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब बच्चा लोग. सर वी नीड टू फाइंड Q1 का वैल्यू. व्हाट इज Q1 का वैल्यू ढूंढने का तरीका. सर Q1 का फॉर्मूला इज म्यू minus 0.675 sigma. This is your formula. Yes sir. Formula is Q1 is equal to mu minus 0.675 sigma. Question में sir f of x दिया है. What is your f of x? 1 upon under root of 72 pi e raised to minus x minus 10 square divided by 72. सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा नहीं है. सर स्टैंडर्ड फॉर्म में अंडर रूट में क्या आना चाहिए 2 पाई. सर यहाँ पे तो 72 पाई लिखा है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो. 72 बच्चा लोग 2 कितना जा सर 236 जा. सो आई विल राइट दिस टर्म एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 into 36 पाई. सबको ये समझा. बिकॉज सर 236 जा 72 होता है, ये सबको समझा. इनटू ई रेज टू माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर. तो चलो ठीक है सर. इधर भी तो हाफ आता है बाहर. सो कैन आई राइट 72 को 2 into 36. हाँ सर. तो इसको लिख दो 1/2 into 36. हाँ सर ये भी समझा. सर अभी ये जो 36 रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6. सो दिस विल बिकम बच्चे लोग 1 अपॉन दिस विल बिकम 1 अपॉन 6 अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटू ई रेज टू माइनस हाफ. इसको वी कैन राइट x minus 10 only. and 36 is किसका स्क्वायर बच्चे लोग सर 6 का स्क्वायर. so this को we can write 6 the whole square. now again compare बच्चा लोग. so this 10 is your mu, this 6 is your sigma. so what is mu का value. sir mu is 10. what is standard deviation sir 6. क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चे लोग सर Q1 पूछा है. what is Q1 का फॉर्मूला mu minus 0.675 into sigma. So sigma is 6. So 0.675 when multiplied by 6 कितना आएगा बच्चे लोग. सर 0.675 into 6 is 4.05. subtract this number from 10, so you will get 5.95. 5.95 is my answer and this is 4.05. so Q1 का वैल्यू कितना बच्चे लोग 5.95. क्या आपके ऑप्शन में 5.95 है. हाँ सर 5.95 is ऑप्शन नंबर सी. सो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन. क्या सबको 17 सम समझा.
यस सर, प्रॉपरली समझ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज स्किप करके मत आओ, दिस आर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूलाज यूज करने को आना चाहिए। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। इफ द टू क्वार्टाइल्स of n are 14.6 and 25.4, sir what are two quartiles of normal distribution? sir एक होता है q1, एक होता है q3। what is q1 का फॉर्मूला? mu minus 0.675 sigma। what is q3 का फॉर्मूला बच्चे लोग? mu plus 0.675 sigma। these are two formulas, yes sir। now q1 का वैल्यू is given as कितना बच्चे लोग? sir q1 का वैल्यू is 14.6 and what is q3 का वैल्यू? 25.4। ये भी समझा? yes sir। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चा। if we add this to equation तो this will get cancelled, and what is mu plus mu? sir mu plus mu is 2 mu। similarly add 14.6 and 25.4, so this will become 40। so if 2 mu is equal to 40, then what is mu का वैल्यू? sir mu will be 20। सबको mu समझा? yes sir, mu तो मिल गया। अब mu मिल गया, फाइंड कर लो सिग्मा। सर सिग्मा कैसे ढूंढोगे? कोई भी इक्वेशन में डाल दो। दिस विल बिकम 20 माइनस 0.675 सिग्मा इक्वल टू 14.6। बच्चे लोग व्हाट इज 20 माइनस 14.6? सर 20 में से 14.6 गया तो वी विल गेट 5.4। this will be equal to 0.675 sigma। now please divide 5.4 divided by 0.675, so this will become बच्चे लोग कितना? 8। तो सिग्मा का वैल्यूज कितना? 8। एंड क्वेश्चन ने क्या पूछा था? स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यूज कितना? 8। क्लियर? दिस सम कैन आल्सो बी सॉल्व्ड इन अनदर वन मेथड। बच्चा जब Q1 और Q3 दिया रहता है तो कैन यू फाइंड QD? हाँ सर, QD का फॉर्मूला इज Q3 minus Q1 upon 2। so what is your upper quartile? 25.4। what is your lower quartile? 14.6 divided by 2। what is 25.4? what is 25.4 minus 14.6 and divide this answer by 2, you will get 5.4। so your QD का value is 5.4। ये सबको समझा? now question ने बोला है SD। सर QD का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? सर QD का फॉर्मूला is 0.675 SD। yes or no? so QD is 5.4, this is 0.675 sigma। सिंप्लीफाई कर लो, अगेन आंसर विल बी 8। so you can solve ऐसे भी इस क्वेश्चन को, दोनों वे से your answer will be same। Am I clear to everyone? क्या ये भी क्वेश्चन समझा? सो आंसर इज 8। ऐसे टाइप का सम प्लीज स्किप मत करना, ये आप क्वेश्चन आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। इफ द मीन डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, सो MD इज गिवन एज कितना? 16। क्वेश्चन ने पूछा बच्चे लोग QD। नाउ व्हाट इज बच्चा लोग MD का फॉर्मूला? सर MD का फॉर्मूला इज 0.8 सिग्मा, दिस इज इक्वल टू 16। So what is sigma का value from here? So 16 divided by 0.8। If you divide 16 by 0.8, you will get 20। So what is your sigma का value? 20। सबको ये भी समझा? अभी क्वेश्चन में QD पूछा है। What is बच्चे लोग QD का फॉर्मूला? सर QD is 0.675 into sigma। So 0.675, what is your sigma का value? 20। करो जरा 20 into 0.675, you will get 13.50। and this is your किसका आंसर बच्चे लोग? QD का आंसर। so आंसर इज क्वार्टाइल डिवीजन का 13.5, which is nothing but कौन सा ऑप्शन बच्चे लोग? B is your correct answer। क्या सबको समझा अच्छे से? देखो ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए, यू कैन इजीली स्कोर इसका मार्क्स। क्लियर 19 सम? यस सर, पक्का समझा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। if the points of inflection of a normal curve are 40 and 60, सर what is point of inflection का मतलब? सर points of inflection मतलब आपको म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा का वैल्यू दिया है। सो म्यू माइनस सिग्मा इज गिवन एज 40 एंड म्यू प्लस सिग्मा इज गिवन एज 60। क्लियर? एंड क्वेश्चन ने बोला एमडी। सर एमडी के लिए तो एसडी लगेगा, सो फर्स्ट विल फाइंड एसडी। बच्चा इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशन तो यू विल गेट 2 म्यू, है ना? व्हाट इज 40 प्लस 60? 100। इफ 2 म्यू इक्वल टू 100, सो म्यू विल बी 100 by 2। व्हाट इज 100 by 2? 50। आपको म्यू आ गया। substitute this mu ka value in first equation, so this will become 50 minus sigma equal to 40। now bring this minus sigma to right hand side and 40 to left hand side। what is 50 minus 40? 10।
So from here, what is sigma का value? So sigma का value is 10. So you got mu का answer and you got sigma का answer. अभी क्वेश्चन में बोला क्या है फाइंड करें सर? क्वेश्चन ने बोला फाइंड md. बच्चे लोग व्हाट इज md का फॉर्मूला? सर जो md का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.8 सिग्मा. यस सर. व्हाट इज योर सिग्मा का वैल्यू बच्चे लोग? 10. So 0.8 when multiplied by 10 is nothing but 8. So what is your MD का value everyone? Sir MD का value is कितना? 8. That is your option number बच्चे लोग A option. यहाँ पे मॉड्यूल में A option 40 दिया जो गलत है उसको आप रेक्टिफाई कर लेना. करेक्ट आंसर इज 8. क्या सबको 20 समझा प्रॉपर्ली? यस सर प्रॉपर्ली समझा. 21. QD गिवन है, MD पूछा है. QD ऑफ अ नॉर्मल कर्व. सो QD इज 4.05. अगेन बच्चा सोचो एमडी निकालने के लिए सिग्मा चाहिए और क्यूडी के फॉर्मूला से सिग्मा मिल जाएगा. सर क्यूडी क्या होता है नॉर्मल कर्व? नॉर्मल कर्व का सर क्यूडी इज 0.675 सिग्मा. दिस इज इक्वल टू 4.05. सो बच्चे लोग फटाफट फाइंड सिग्मा का वैल्यू. क्या करोगे? 4.05 डिवाइडेड बाय 0.675 करो जरा. 4.05 डिवाइडेड बाय 0.675. सर ये 6 आता है तो सिग्मा इज 6. अभी क्वेश्चन ने बच्चे लोग क्या पूछा है? सर क्वेश्चन ने एमडी पूछा है. व्हाट इज एमडी का वैल्यू एवरीवन? सर एमडी इज 0.8 इंटू सिग्मा है ना. एमडी इज 0.8 इंटू सिग्मा. सो व्हाट इज योर सिग्मा का वैल्यू? सर सिग्मा इज 6. सो दिस विल बिकम 0.8 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू कितना? 4.8. सो एमडी का आंसर इज बच्चे लोग कितना? 4.8. Which option is 4.8? सर ऑप्शन नंबर डी. समझाएगा सबको? यस सर. 21 भी क्लियर है अच्छे से. नेक्स्ट आ जाओ 22. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना अच्छे से. इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.25. व्हाट इज फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब? Q1. सो Q1 इज 13.25 एंड MD गिवन है. MD इज 8. क्वेश्चन हैव टोल्ड टू आस्क मोड का वैल्यू. किसका वैल्यू? मोड का. सबसे पहले MD इज 8. What is MD का फॉर्मूला एवरीवन? सर MD का फॉर्मूला क्या होता है? सर MD is 0.8 sigma and this is equal to 8. So how will we find sigma का value? So sigma will be 8 divided by 0.8. What is बच्चे लोग 8 divided by 0.8? सर sigma का value will be 10. What is sigma का value from here? 10. ये सबको समझा? हाँ सर. अब आप बच्चा Q1 का फॉर्मूला यूज कर. What is normal distribution का Q1 का फॉर्मूला? Mu minus 0.675 sigma and this is equal to 13.25. हाँ सर. What is sigma का वैल्यू? सर sigma में 10 मिला तो mu minus 0.675 into 10 equal to 13.25. What is 0.675 into 10? So 6.75 and this is 13.25. Now this value goes over here. So 13.25 plus 6.75 is कितना बच्चा लोग? So this will become 20. So mu is 20. हाँ सर ये भी समझा. बट सर क्वेश्चन ने म्यू तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है मोड. बच्चा तुझे एक चीज मालूम है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है और जो चीज सिमेट्रिक होता है सर उसमें मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, तीनों का आंसर इज इक्वल टू म्यू. हाँ सर. सो फ्रॉम हियर मोड विल बी आल्सो बी इक्वल टू म्यू. व्हाट इज योर म्यू का वैल्यू? 10. सो मोड का आंसर विल बी बच्चे लोग कितना? 10. Which is your option number? कौन सा बच्चे लोग? B. So correct answer is B option. Clear everyone? I hope सबको ये भी समझा है. हाँ सर. देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप फॉर्मूला भी चलाओगे तो एटलीस्ट यू कैन स्कोर इन एग्जाम ना. सो क्यों करना है? बहुत लोग को डर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, बहुत लोग को लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टफ है. ऐसा नहीं है बच्चा. थोड़ा लॉजिक थोड़ा दिमाग लगाएगा तो आंसर आ जाता है. क्लियर 22? यस सर. 23 पे आओ. 23 क्वेश्चन रुक जाना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, हम इसको भी करेंगे थोड़े टाइम में, तभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं. 24 पे आओ. 24 में बोला है x and y are two independent normal variables with mean as 10 and 12, SD as 3 and 4. आपको बोला है x plus y का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ. सर हमने क्या पढ़ा है? x follows normal. व्हाट इज इसका पैरामीटर? सर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. सो म्यू इज गिवन ऑफ x. हाँ सर 10. सर सिग्मा इज 3. बच्चा इफ सिग्मा इज 3 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9. हाँ सर ये समझा. सिमिलरली y will also follow normal because क्वेश्चन ने बोला है इसका ही पैरामीटर सर सेम होगा, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. व्हाट इज म्यू ऑफ सेकंड पैरामीटर? सर 12. सिग्मा स्क्वायर व्हाट इज 4 का स्क्वायर? 16.
अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है पहले भी, बाइनोमियल और पॉइजन में भी, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी. व्हाट डज एडिटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स? सर एडिटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट्स कि अगर x भी नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, y भी नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, तो x प्लस वाई विल ऑल्सो फॉलो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सर इसमें होगा क्या? दोनों का म्यू ऐड हो जाएगा. सो व्हाट इज दोनों का म्यू? 10 and 12. So this will become 10 plus 12 and दोनों का variance will also add. 9 plus 16 sigma square मतलब variance होता है. What is 10 plus 12? 22. What is 9 plus 16? 25. बच्चा ये 22 का मतलब क्या है? सर ये 22 का मतलब तो म्यू है, और ये 25 का मतलब सिग्मा स्क्वायर है, नॉट सिग्मा. दिस इज सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस. सर क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ऑप्शन देखोगे तो सर मीन एंड एसडी दिया है. सो मीन इज करेक्ट सर, मीन को हम म्यू ही बुलाते हैं. सो म्यू का वैल्यू इज राइट 22. बट सर सिग्मा क्या होता है? सर सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर. अगर वेरिएंस दिया तो सिग्मा क्या होगा? उसका अंडर रूट. सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 25. व्हाट इज 25 का अंडर रूट? सर 5. सो सिग्मा का वैल्यू विल बी बच्चे लोग कितना? 5. एंड मीन का वैल्यू विल बी बच्चे लोग कितना? सिग्मा विल बी 5 एंड मीन विल बी 1 मिनट. हाँ, सो सिग्मा विल बी 5 एंड म्यू विल बी कितना बचे लोग? 22. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्या सबको लॉजिक समझा? तो जब भी x भी नॉर्मल फॉलो करेगा, y भी नॉर्मल फॉलो करेगा, तो x प्लस वाई भी नॉर्मल फॉलो करेगा. दोनों का म्यू ऐड हो जाएगा, दोनों का वेरिएंस ऐड हो जाएगा. सो दोनों का वेरिएंस ऐड करो. बट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस. सो रूट ऑफ वेरिएंस विल बी 25 का रूट, दैट इज इक्वल टू 5. क्लियर 24? यस सर, प्रॉपर्ली समझा. सो ये थे क्वेश्चंस which was based on normal distribution on the basis of PDF, MD, QD ऐसे टाइप के सम. तो ये टाइप का सम प्लीज स्किप करके मत आना. अब सर सेकेंड टाइप क्या है वो सब लोग समझो. कुछ 6-7 क्वेश्चन इसके भी आपको समझा दूंगा प्रॉपर्ली. पहले सेकेंड का कॉन्सेप्ट समझो. जैसे बच्चा, मैंने सपोज म्यू का वैल्यू अज्यूम किया 50 है, ठीक है. मैंने बोला सिग्मा 10 है, तो 50 प्लस 10 विल बिकम 60. 50 plus 20 will become 70. 50 plus 30 will become 80. 50 minus 10 will become 40. 50 minus 20 will become 30. 50 minus 30 will become 20. तो ये सब वैल्यूज तो आप ढूंढ लोगे. अगर बच्चा मैंने आपको पूछा 60 का एरिया बताओ, अप टू 60 का एरिया, सर यू कैन फाइंड दिस विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सर 0.5 होता है और इतना पार्ट का एरिया 0.3414 होता है. सो वी कैन फाइंड दिस फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. मैंने बोला म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का एरिया बताओ, यू कैन फाइंड दिस. इफ आई टोल्ड फाइंड म्यू प्लस 3 सिग्मा का एरिया, यू कैन फाइंड दिस. बट अगर सपोज बोला मैंने फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 64, सर 64, 60 और 70 के बीच में. अब 64 कितना परसेंट एरिया कवर करता है? सर ये पॉपुलर कर्व में से नहीं है. पॉपुलर कर्व के असर क्या है? म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा. तो जब आपका एरिया म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, इसमें से ही कुछ पूछा है, तो वी कैन यूज नॉर्मल कर्व का कॉन्सेप्ट. बट कोई अगर ऐसा एरिया पूछा है जो पॉपुलर कर्व में कवर नहीं होता है, तो उनके कैलकुलेशन को सिंपलर बनाने के लिए वी यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या वी यूज करते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पढ़ लो कंडीशन. व्हेन टू यूज? व्हेन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन इज आउटसाइड द पॉपुलर इंटरवल. अब सर इसमें होता क्या है? आपका नॉर्मल डेटा x के टर्म में होता है, वी कन्वर्ट दैट डेटा इनटू z का फॉर्म. किसका फॉर्म? z का फॉर्म, जिसको भी ऑल्सो कॉल्ड एज z टेबल. कौन सा टेबल? z टेबल. सबको ये समझा? हाँ सर. अब कंडीशंस क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z टेबल कब बन सकता है? जब उसका म्यू 0 होगा और सिग्मा 1 होगा. म्यू कितना होगा? 0 एंड सिग्मा कितना होगा? 1. बच्चा एग्जाम में पूछ सकता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स क्या है? तो पैरामीटर इज म्यू कॉमा सिग्मा. सर म्यू कितना होगा? 0. सिग्मा कितना होगा? 1. अब बच्चा देख, जब सिग्मा ही 1 हो गया, तो तुझे अगर मैं पूछूं एमडी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, व्हाट इज एमडी का फॉर्मूला? 0.8 सिग्मा. सर जब सिग्मा ही 1 है तो एमडी विल बी 0.8. क्यूडी सर क्या होता था? 0.675 सिग्मा. सर जब सिग्मा ही 1 है तो 0.675. यस और नो? तो अब सारे फॉर्मूलाज जो आपने नॉर्मल में पढ़ा है ना, उसमें आपको सिग्मा का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देना, म्यू के जगह पे 0 डाल देना, तो यू विल गेट नया फॉर्मूलाज. ये समझा? यस सर. नाउ सर x को z में कन्वर्ट कैसे करते हैं? वो कन्वर्ट करने के लिए बच्चा ये फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. व्हाट इज फॉर्मूला? x
minus mu upon sigma. What is formula? X minus mu upon sigma. X minus mu upon sigma. Sir, what is mu का मतलब? Mu का मतलब sir mean होता है. Sigma का मतलब इस बच्चे लोग standard deviation. What is sigma का मतलब? Standard deviation. Mu मतलब mean, sigma मतलब standard deviation. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक मतलब मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड. सर जब मीन ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जीरो है तो मीन मीडियन मोड भी किसके इक्वल होगा? जीरो. तो इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू जीरो. क्या ये भी समझा? सर ये तो आपने ऑलरेडी बताया. एमडी विल बी 0.8, QD will be 0.675. बच्चा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाज म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा. सर जब आप नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल का म्यू ही जीरो है, सो ये पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा. सिग्मा कितना है सर? 1. so this will become -1 and this will become +1. so what is point of inflection of standard normal? -1 and +1. क्या इतना समझा? हाँ सर. अब z टेबल क्या करता है वो समझो. ये जो z टेबल है ये आपको z इक्वल टू जीरो से लेके, मतलब देखो ये आपका कर्व है, मैं कर्व बना के बताता हूं. ये आपका कर्व है सर, सेंटर में जीरो होगा. ये जीरो से लेके जो भी आपको आंसर चाहिए रहेगा वहां तक का आपको एरिया बताएगा. मतलब z टेबल यूजुअली शोज एरिया फ्रॉम द सेंटर. z इक्वल टू जीरो टू एनी वैल्यू ऑफ द z. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये ध्यान से समझना, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय फाई ऑफ के, विच इज डिनोटेड बाय फाई ऑफ के, फाई ऑफ के, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू के. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू के. सर ये क्या होता है जरा समझो आप. मैंने एक नॉर्मल कर्व बनाया, ऐसे देखो बच्चे लोग, ये अपना कर्व है, ठीक है, मतलब ये एक्सिस है. नाउ आई विल ड्रॉ वन कर्व एंड आई विल ड्रॉ यहां पे सेंटर पे एक लाइन. बराबर है? ये समझा सबको? सेंटर पे मैंने एक लाइन बनाया, इसका मुझे वैल्यू पता है, दिस इज 0. फिर मैंने यहां पे लिखा 1, फिर मैंने यहां पे लिखा 2, यहां पे मैंने लिखा 3, -1, -2, -3. ठीक है सर, आपको ये पता है ना कि 0 to 1 का एरिया क्या होगा? मतलब म्यू माइनस सिग्मा, म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा कितना होता है सर? सर ये तो होता है 34.13. 34.13 का मतलब दिस विल बिकम 0.3413. ये सबको समझा? सर लेफ्ट में तो माइनस इंफिनिटी आता है, राइट में प्लस इंफिनिटी आता है. सपोज इफ आई एम आस्किंग यू what is probability of x less than 1? what is probability of x less than 1? sorry, z less than 1. सर लेस देन 1 मतलब मुझे 1 तक का एरिया कवर करना है. सो आई विल ड्रॉ 1 से एक पैरेलल लाइन. मुझे बच्चे लोग देखो एरिया किसका चाहिए? मुझे इन पूरे पार्ट, लेस देन 1 मतलब क्या सर? 1 और उसके लेफ्ट के वैल्यूज. तो सर मुझे पूरा पार्ट का वैल्यू चाहिए, ये पूरा पार्ट का वैल्यू चाहिए बच्चे लोग, यहां तक का वैल्यू. तो यहां तक का वैल्यू सर क्या ऐसे निकलेगा? ध्यान से देखो सर, इसके अंदर दो पार्ट है. एक पार्ट है सर माइनस इंफिनिटी टू जीरो, और एक पार्ट है सर 0 to 1. ये सुनो बच्चे लोग, सर इसके अंदर दो पार्ट है ना, एक माइनस इंफिनिटी से सर जीरो जा रहा है, और एक पार्ट है सर जीरो से लेके कहां तक? 1 तक का. सर माइनस इंफिनिटी टू जीरो मतलब 50% ऑफ डेटा. एंड व्हाट इज 50% ऑफ डेटा का प्रोबेबिलिटी? सर 0.5. and what is 0 to 1 का value? so 0 to 1 का value is 0.3413. so this is 0.3413. so what is probability of z less than 1? सर लेस देन 1 के लिए इन दोनों को आप ऐड कर दो. व्हाट इज 0.5 प्लस 0.3413? सर 0.8413. ये हो गया आपका z लेस देन 1 का वैल्यू. इसी चीज को बुलाते हैं फाई ऑफ 1. क्या बुलाते हैं इसको? फाई ऑफ 1. या इसी चीज को बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. तो बच्चा एक चीज देख, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन वैल्यू कहां से ले रहा है? सर वो वैल्यू ले रहा है माइनस इंफिनिटी से जहां तक आपको जाना है. मतलब 1 तक जाना है तो 1 तक, 2 तक जाना है तो 2 तक, 3 तक जाना है तो 3 तक. ये सबको समझा? अब पढ़ो समझेगा. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या बोल रहा है? फाई ऑफ के गिव्स द एरिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉइंट के इन अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है समझा? यस सर. सर अब इसके सम के लिए क्या हमको z का वैल्यू गिवन रहेगा? बहुत सारे सम में फाई का वैल्यू गिवन रहेगा, फाई ऑफ के एंड ऑल. किधर अगर नहीं दिया तो यू हैव टू यूज z टेबल, जो आपके मॉड्यूल के लास्ट पेज पे दिया है.
यूजुअली मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, जब पीवाई, जब आपको ये एग्जाम में अगर जेड टेबल का क्वेश्चन आया ना, तो दे विल गिव यू उसका वैल्यूज ब्रैकेट्स में। नहीं तो आपको पॉपुलर कर्व्स याद रखना है। म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा इज 0.3413, फिर 13.57, फिर 2 पॉइंट और 0 पॉइंट, वो याद रखना, उससे भी आपका काम हो जाएगा। क्या ये समझा? सर एक बार वापस बताओ। सर जब हमारा पॉपुलर इंटरवल्स के बीच के वैल्यूज नहीं है, कोई और ही वैल्यू ढूंढना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स को किस में कन्वर्ट करता है? जेड में। सर इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं? दो, एक म्यू और एक सिग्मा। व्हाट इज म्यू का वैल्यू? 0। व्हाट इज सिग्मा का वैल्यू? 1। व्हाट इज जेड निकालने का फॉर्मूला? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सर जब म्यू 0 है तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड म्यू होता है, बट म्यू तो 0 है, तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड विल बी कितना? 0। सर वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। सर जब सिग्मा ही 1 है तो सिग्मा स्क्वायर भी क्या होगा? 1। इन्फ्लेक्शन का पॉइंट्स क्या होगा? -1 टू +1। एमडी क्या होगा? 0.8। क्यूडी क्या होगा? 0.675। सर जेड टेबल क्या वैल्यूज बताता है? 0 पॉइंट का वैल्यू। सर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन मतलब सीडीएफ क्या बताता है? फाई ऑफ के। फाई ऑफ के का मतलब माइनस इंफिनिटी से जहां तक आपको जाना है उन सबका टोटल। सर -इंफिनिटी टू 0 कितना एरिया कवर करेगा? 0.5। 0 टू इंफिनिटी कितना कवर करेगा? 0.5। सो लेफ्ट इज ऑल्सो 0.5 एंड राइट इज ऑल्सो 0.5। बाकी 0 टू 1 0.3413, ये याद रखना। क्या है? समझ गया? यस सर। अब चलो मैं आपको बताता हूं इसको यूज कैसे करते हैं सम्स में। प्लीज ध्यान से देखना, 5 to 6 क्वेश्चन में आपको ये समझ जाएगा। और ये थ्योरेटिकल में इतना ही क्यों सिखा रहा हूं? बिकॉज ये बहुत ज्यादा करोगे ना तो आप बाकी सब भूल जाओगे। तो लिमिटेड चीज पढ़ो, मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आज तक पेपर्स में, तो लिमिटेड चीज पढ़ो एंड फिर इतने ही क्वेश्चंस को एक दो बार प्रैक्टिस करो, यू विल गेट कंफर्टेबल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो एक सम बाकी था, ये देखो। फाइंड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन, देखो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 दिया है, 0.3413। क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चा? सर क्वेश्चन में पूछा फाई ऑफ 1। व्हाट इज बच्चे लोग फाई ऑफ 1 का मतलब? सर अब भी आपने बोला फाई ऑफ 1 का मतलब इट विल टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू कहां तक? 1 तक, है ना? मैं आपको एक कर्व बना के बताता हूं ताकि आपको बेटर वे में समझे। सर ये हमारा कर्व है, सेंटर में सर क्या होगा? सेंटर में सर 0 होगा। अब सर और 1 सपोज ये है, दिस इज योर 1, ठीक है? हमें चाहिए सर फाइव ऑफ 1, मतलब फाइव ऑफ 1 का मतलब सर बेसिकली हमें यहां तक का एरिया चाहिए, 1 तक का, यहां तक का एरिया चाहिए। सो कौन सा पार्ट का एरिया चाहिए सर? ये जो बच्चा तेरा पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, तुझे इसका एरिया चाहिए। क्लियर? सर अब इसका एरिया कैसे आएगा? इसमें देखो सर एक बीच में सेंटर आ गया, दैट इज 0। सर इसके लेफ्ट में क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। राइट में क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। बच्चा तुमको कहां से कहां तक जाना है? सर तुमको माइनस इंफिनिटी टू 1 जाना है। सर इसके अंदर दो पार्ट्स है, एक पार्ट इज माइनस इंफिनिटी टू 0। सर माइनस इंफिनिटी टू 0 का वैल्यू क्या होता है? 0.5। और सर 0 टू 1 का वैल्यू क्या क्वेश्चन ने दिया है? हाँ सर 0 टू 1 का वैल्यू इज 0.3413। सो व्हाट इज माइनस इंफिनिटी टू 1 का टोटल वैल्यू? सर सीडीएफ पूछा ना, 5 मतलब सीडीएफ, तो कैसे करोगे? 0.5 प्लस 0.3413। व्हाट इज 0.5 प्लस 0.3413? 0.8413। क्या आपके ऑप्शन में है 0.8413? हाँ सर बी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। बोलो सबको लॉजिक समझा 23rd सम का? यस सर, कुछ नहीं था। तो बच्चा याद रखना, जब जब भी तुझे सेंटर तक जाना है तो सेंटर तक का वैल्यू विल बी 0.5। सेंटर के राइट में जितना आगे जाना है उसका वैल्यू जेड टेबल से ढूंढो। सर जेड टेबल कैसे दिखता है जरा बताओ? देखो मैं जेड टेबल भी आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो। जेड टेबल, जेड टेबल इंस्टीट्यूट के बैकवर्ड में दिया है, लास्ट पेज पे। स्टिल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये है इंडेक्स नंबर के लास्ट में ना, ये देखो, ये एक टेबल दिख रहा है सबको, टेबल नंबर 6। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द मीन एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड। अब हमें देखना था 1 का वैल्यू ना। सो अगर आप देखोगे 1 में, 1.0 में, सो 1.0 में बच्चे लोग देखो 1.0 में व्हाट इज 1.0 का फर्स्ट वैल्यू? 0.3413। सो दिस इज नथिंग बट 1 का वैल्यू। तो इस टेबल से वी कैन फाइंड सारे जेड के वैल्यूज। सॉरी, आई होप सबको ये समझा। यस सर, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर समझ गया प्रॉपर्ली।
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब ये सारे सेट से के क्वेश्चन है, जरा इसका लॉजिक समझना. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, x follows normal distribution with mu equal to 50 and sigma equal to 10. So mu is 50, sigma is 10. बच्चे लोग mu and sigma के हेल्प से यू कैन कैलकुलेट क्या, z. सर व्हाट इज z का फॉर्मूला, x माइनस mu अपॉन सिग्मा. x इज मिसिंग, mu इज 50, सिग्मा इज कितना बच्चे लोग 10. सबको ये समझा. अभी क्वेश्चन ने बच्चे लोग क्या पूछा है, सर क्वेश्चन ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 60. ये सबको पता है, गिवन x ग्रेटर देन 50. इसको करने के लिए नाउ एक फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी. तो चलो मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, मेरा गला बहुत दुख रहा है, 2 मिनट में आया. सॉरी फॉर द सेम. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कैसे इसको करेंगे. सो आई होप सबने प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा रहेगा. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. इसमें बोलो क्या होगा. सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज योर ए, x less than or equal to 60, intersection what is your b, probability of x greater than 50, divided by probability of b. What is probability of b, so probability of x greater than 50. सबको ये समझा, yes sir. अभी बच्चा ध्यान से देख, ये सारे वैल्यूज x के टर्म्स में है, इसको we have to convert in किसके फॉर्म, z के फॉर्म. सो अभी क्या करना है, सबसे पहले ये हो जाएगा, if you have to put x का वैल्यू कितना 60 इसके अंदर. सो व्हाट इज 60 माइनस 50, सर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल गेट कन्वर्टेड इनटू z लेस देन और इक्वल टू, प्लीज सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू 60. व्हाट इज 60 माइनस 50, 10. व्हाट इज 10 अपॉन 10, 1. सो ये 1 आ गया. इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x नहीं होगा, अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, z ग्रेटर देन. नाउ सब्स्टिट्यूट 50 इन दिस. व्हाट इज 50 माइनस 50, so 50 minus 50 is 0. so 0 upon 10 is बच्चे लोग कितना, 0. ये भी 0 होगा, so this will be 0. ये भी समझा. सर नीचे वाले को भी कन्वर्ट करो. सर वो भी हमको पता है, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0. हाँ सर ये समझा. अब बच्चे लोग इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 या 1 से छोटा. 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा. व्हाट इज दोनों का कॉमन पार्ट, सर दोनों का कॉमन पार्ट विल बी फ्रॉम 0 टू कहां तक, सर 1 तक. ये सुनो, अगर एक बोल रहा है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में 1 भी आएगा, और एक बोल रहा है 1 या 1 से छोटा, तो उसमें 1 और उससे कम वैल्यूज आएगा. तो दोनों का कॉमन पार्ट विल बी 0 टू कहां से लेके कहां तक, 0 टू 1, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0. सर अभी आपने लास्ट सम में हमें करवाया 0 टू 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होता है. सर 0 टू 1 का प्रोबेबिलिटी 0.3413. हाँ सर, म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा इज 34.13%. 34.13% को वी राइट 0.3413. व्हाट इज z ग्रेटर देन 0, सर अब ये z ग्रेटर देन 0 जरा समझाओ. सर ये हमारा सेंटर, ये हमारा कर्व, ये हमारा लाइन, मैंने टच करवा दिया बट एक्चुअली नहीं होगा. सर पूछा है z और ये 0 होता है. z ग्रेटर देन 0 मतलब सर ये राइट वाला एरिया पूछा है. सर सेंटर से राइट कितना होता है बच्चे लोग, सेंटर से राइट कितना होता है 0.5. सो डिवाइड बाय 0.5. सो 0.3413 डिवाइड बाय 0.5 करो. 0.3413 0.3413 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आता है
सर दिस विल बिकम 0.6826 है क्या ऑप्शन में 0.6826 हाँ सर 0.6828 है दैट विल बी आंसर सर एक बार आप वापस बताओगे शॉर्ट में चलो देखो बच्चे लोग म्यू गिवन है 50 सिग्मा गिवन है 10 whenever क्वेश्चन में म्यू और सिग्मा दे दिया you should convert this data into z का फॉर्म what is z का फॉर्मूला x minus mu upon sigma now missing is x का वैल्यू वो कैसे मिलेगा क्वेश्चन ने आपको बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 60 बाय x ग्रेटर देन 50 सो वी हैव टू यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b का कॉन्सेप्ट व्हाट इज a by b का कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b ऐसे लिखेंगे अब ये x का वैल्यू बच्चा 60 है तो इसमें x के ऊपर 60 डाल व्हाट इज 60 minus 50 10 what is 10 upon 10 1 so this will become less than or equal to 1 put this 50 over here so 50 minus 50 is 0 what is 0 upon 10 0 similarly put 50 over here what is 50 minus 50 0 0 upon 10 is 0 now ये बोल रहे हैं सर 1 या 1 से छोटा और ये बोल रहे हैं सर 0 से बड़ा तो 1 या 1 से छोटा और 0 से बड़ा इसका मतलब that will lie from 0 to 1 ये सुनो तो 0 to 1 ऊपर का आंसर आएगा सर 0 से लेके 1 मतलब म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा व्हाट इज म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा का प्रोबेबिलिटी 34.13% दैट इज 0.3413 और सर z 0 से बड़ा मतलब सेंटर से राइट कितना होता है 0.5 सो डिवाइड दिस आंसर यू विल गेट योर आंसर क्लियर एवरीवन पक्का समझा यस सर 9th क्वेश्चन पे 9th इज अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनो in a sample of 800 students so this is your total sample size mean weight is 50 kg and standard deviation is 20 kg so what is mean weight का बच्चा मतलब सर mu is 50 standard deviation मतलब sigma is 20 सर mu पता है sigma पता है क्या आप z का फॉर्मूला बना सकते हो what is z का फॉर्मूला x minus mu upon कितना sigma what is x का वैल्यू सर नहीं पता what is mu का वैल्यू 50 what is sigma का वैल्यू 20 हाँ सर इतना तो समझा अब क्या बोला है on the assumption of normality what is the number of students weighing between 46 kg and 64 kg सर between 46 and 62 का मतलब क्या 46 less than x less than 62 सर यही तो होता है between 46 and 62 तो सर एक x का वैल्यू 46 है एक x का वैल्यू 62 है सर इसमें मिसिंग भी कौन है x so we will first put x equal to 46 करो जरा 46 minus 50 is minus 4 what is minus 4 divided by 20 so minus 4 divided by 20 is minus 0.2 similarly now put 62 x equal to 62 62 minus 50 is कितना बचे लोग 12 what is 12 upon 20 this will become 0.6 सबको ये समझा so अभी ये z में कन्वर्ट हो गया बोलो क्या लिखोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 46 का आंसर आया minus 0.2 लेस देन z because x कन्वर्ट हो गया z में एंड दिस इज बच्चे लोग 0.6 अब बच्चा एक बात समझ ध्यान से देख मैं बता के बताता हूँ कर्व तुझे छोटा सा ही कर्व बनाऊंगा दिस इज योर कर्व दिस इज योर लाइन ठीक है ये सेंटर होता है ये 0 है ये सर माइनस 0.2 है और ये सर 0.6 है आपको ये पूरा एरिया चाहिए 0.2 माइनस 0.2 से 0.6 सर माइनस 0.2 से 0.6 के बीच में सेंटर आ रहा है क्या हाँ सर सेंटर आ रहा है ना बीच में इसके 0 आ रहा है सो इसको लिखेंगे कैसा सर वी विल राइट दिस टर्म एज प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.220 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 0.6 यस सुनो बच्चा लोग देखो ना माइनस 0.2 to 0.6 जाना है तो एक लेफ्ट का वैल्यू एक राइट का वैल्यू सो फर्स्ट वी विल मूव माइनस 0.2 से 0 एंड देन वी विल मूव 0 से लेके 0.6 नाउ क्वेश्चन में देखो 0 to 0.2 का एरिया दिया है सर जो 0.02 का राइट में एरिया होगा वही तो लेफ्ट में भी होगा तो इसके लिए इसका आंसर विल बी दिस सेम थिंग 0.0793 सर 0 to 0.6 का दिया है ना कितना 0.2257 नाउ ऐड दिस टू वैल्यूज करो जरा 0.0793 प्लस 0.2257 0.0793 प्लस 0.2257 सर कितना आ रहा है 0.305 आया सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी कि वेट्स 46 to 62 के बीच में होगा बट सर ये तो अजम्पशन है एक स्टूडेंट के हिसाब से हमारे पास टोटल सैंपल कितने स्टूडेंट्स का था 800 सो फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा
सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं करना आपको, ये जो 0.305 आया मल्टीप्लाई दिस बाय 800 करो जरा, 0.305 मल्टीप्लाई बाय 800, सो दिस विल बिकम 244। सो आपका आंसर इस बच्चे लोग कितना 244, विच इज ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या सबको 15 समझा? यस और नो एवरीवन? आई होप सबको ये क्लियर है। हाँ सर अच्छे से समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर? किसी को लगा कि एक और बार समझना है, प्लीज पॉज करना वीडियो को, एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं समझा वापस एक बार सॉल्व कर लेना, वापस एक बार देख लेना सोल्यूशन, समझ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ 16। The salary of a worker in a factory is known to follow कौन सा distribution, Poisson distribution, with average salary of 10,000 and standard deviation of salary 2,000. So what is average का मतलब again mu, so mu is 10,000, standard deviation का मतलब sigma, sigma is 2,000। सर फिर से म्यू पता है सिग्मा पता है, सर म्यू मालूम है सिग्मा मालूम है, कैन आई फाइंड जेड का वैल्यू? हाँ सर फॉर्मूला तो बना ही सकते हो, एक्स माइनस म्यू अपॉन कितना बच्चे लोग सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा 2000। ये सबको समझा? हाँ सर। नाउ ये स्टेटमेंट बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ 50 वर्कर्स रिसीव मोर देन 14,000 सैलरी, अगर 50 वर्कर को मोर देन 14,000 सैलरी मिला तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ढूंढना है। पहले सर मोर देन 14,000 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 14,000, यही ढूंढना है ना आपको। इसका आंसर आपको पता है 50, ऐसे टोटल 50 को मिला है, बट क्या इसका प्रोबेबिलिटी मालूम है? नहीं सर, तो पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। सर x की वैल्यू कितनी है 14,000, सो सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू इज 14,000, दिस विल बिकम 14,000 माइनस कितना 10,000 डिवाइड बाय कितना सर 2,000। व्हाट इज 14,000 माइनस 10,000? सर 4,000। what is 4,000 divided by 2,000? so this will become z equal to 2, so ये आ जाएगा probability of z greater than कितना 2। सबको इतना समझा? यस सर यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बच्चा ध्यान से समझना नॉर्मल कर्व। सर ये मेरा कर्व है, देखो ध्यान से, इसका सेंटर यहाँ पे मैं बनाता हूं, आपको समझ जाएगा, ध्यान से देखना बच्चे लोग। ये मेरा कर्व है, सॉरी थोड़ा बेटर वे में नहीं बना, दिस इज योर कर्व, दिस इज इसका सेंटर। सेंटर जो होता है वो म्यू होता है, सो म्यू इज गिवन एज 10,000, सो 14,000 यहां कहां पे आएगा, है ना? आपको बोला है मोर देन 14,000, तो मोर देन 14,000 मतलब सर ये छोटा वाला पार्ट, इसका आपको नंबर ऑफ वर्कर्स पता है, दैट इज कितना 50 वर्कर्स। अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसका आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। अब बच्चे लोग जरा लॉजिक समझो, ध्यान से देखना, इसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? सर आपको इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है ना, तो आप क्या करो, आपको पता है कि टोटल ये कितना होता है, सर ये टोटल तो 0.5 होता है, यस और नो एवरीवन? दिस इज 0.5, 0.5 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट इतने का एरिया, सो कैन आई गेट दिस पार्ट का एरिया? हाँ सर। देखो लॉजिकली आपको तो ये ढूंढना है ना, इसका एरिया ढूंढना है, तो इसका एरिया कैसे मिलेगा? आपका सेंटर से ये इज 0.5, अगर 0.5 में से मैं इसका एरिया माइनस कर दूं जो लॉजिकली 0 to 2 है, तो आपको मिल जाएगा बाकी का एरिया। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 0.5 माइनस व्हाट इज 2 का एरिया, चलो जरा 2 का फाइंड करते हैं। सर हमने देखो कर्व देखा था यहाँ पे, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको वापस वो कर्व, मैं एक बार वो कर्व दिखाता हूँ आपको, तो आपको ये लॉजिकली समझ जाएगा। देखो हमने इसमें कर्व देखा था बच्चे लोग, एक कर्व, ये जेड टेबल, ये जेड टेबल है बच्चे लोग। आप सिर्फ 2 पे फोकस करना, देखो जब मैं जूम कर रहा हूँ, सब लोग 2 का पहला वैल्यू देखो, व्हाट इज 2 का पहला वैल्यू 0.4772, सो दिस इज नथिंग बट उसका एरिया, सो यू शुड राइट 0.5 माइनस 0.4772। बच्चे लोग समझा क्या? ये जो तेरा पार्ट है ना बच्चा, देख ध्यान से, ये जो तेरा पार्ट है ये वाला जो तेरा पार्ट है ना बच्चा, ये वाला जो तेरा पार्ट है, ये तुझे मिला है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है 0.4772, और ये टोटल कितना है बच्चा 0.5, तो 0.5 में से इतना तो माइनस कर देगा, तो यही पार्ट तो बचेगा ना, यस और नो? हाँ सर ये समझा, करो जरा 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.4772, सर ये आ जाएगा 0.0,
0.0028, हाँ सर। अब ये बच्चा कितने लोगों को ये सैलरी मिल रहा है? 50 वर्कर्स को। आपको टोटल पूछा है, तो टोटल वर्कर आप कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। टोटल वर्कर के लिए सिंपल लॉजिक है सर, यही प्रोबेबिलिटी तो सबका आएगा, है ना? सो प्रोबेबिलिटी आप टोटल वर्कर कैसे निकालोगे? आपको बच्चा कितने वर्कर्स को ये मिल रहा था? 50 वर्कर्स को। तो करो 50 डिवाइडेड बाय 0.0228, कितना आएगा? 50 डिवाइडेड बाय 0.0228, so this is 2192.98, which is round off to कितना बच्चा? 2193. So answer will be 2193. That is your option number कौन सा बच्चे लोग? Correct answer will be A option. लॉजिकली समझा? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। फिर हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2। सर ग्रेटर देन 2 मतलब ये वाला पार्ट का एरिया चाहिए। ये वाला पार्ट सर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये पूरा सर 0.5 होता है, जिसमें से हमने 2 तक का एरिया देखा तो 0.4772 है। तो 0.5 में से 0.4772 माइनस कर लो, लॉजिकली आपको इसका एरिया मिल जाएगा, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी 0.0228। सर ये 0.0228 कितने वर्कर्स को मिलता है? 50 वर्कर्स को मिलता है। सो आपको क्वेश्चन ने पूछा है टोटल वर्कर बताओ, ये एन ढूंढना है। तो एन ढूंढने के लिए क्या करो? इन दोनों को डिवाइड कर दो या इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 50 डिवाइडेड बाय 0.0228, दैट विल अल्टीमेटली गिव यू 2193 वर्कर्स। क्लियर एवरीवन? यस सर, समझा ये भी क्वेश्चन? तो देखो इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा लॉजिक चलाओगे तो फटाफट आता है। नेक्स्ट आ जाओ। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एज 500, व्हाट इज मीन का मतलब? म्यू। सर म्यू इज 500, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 120, सिग्मा इज 120। सर म्यू पता है, सिग्मा पता है, क्या जेड ढूंढ सकते हो? हाँ सर, जेड का फॉर्मूला इज एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सर एक्स इज कितना? 500, नहीं पता है एक्स, सॉरी एक्स इज मिसिंग। व्हाट इज म्यू का? म्यू का वैल्यू, म्यू इज 500। व्हाट इज सिग्मा का वैल्यू? सर सिग्मा इज 120। ये मिल गया आपको जेड का वैल्यू। यस सर, जेड तो क्लियर हो गया। अभी बच्चा क्या बोला वो समझ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के अगर इंटरवल इज 500 टू के? व्हाट इज इंटरवल इज 500 टू के का मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ 500 लेस देन एक्स लेस देन के, इसका एरिया कवरेज इज 40.32%। 40.32% का मतलब 0.4032, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। आपको बोला है के का वैल्यू ढूंढो, और एक क्वेश्चन में हिंट दिया है 5 ऑफ 1.30 इज 0.9032, इसको भी यूज करेंगे। पहले ये समझो, पहले इसको जेड में कन्वर्ट करते हैं। सर कैसे करेंगे कन्वर्ट? बहुत ही सिंपल है सर, पहले तो इसमें आप पुट करो 500। व्हाट इज 500 माइनस 500? 0। व्हाट इज 0 अपॉन 120? 0, तो ये 0 हो गया। लेस देन एक्स, नाउ पुट के का वैल्यू। सो के डालोगे तो क्या हो जाएगा? सर ये x नहीं, अभी z हो जाएगा। तो 0 लेस देन z लेस देन k माइनस कितना? 500 डिवाइड बाय 120, ये आया। दिस इज इक्वल टू 0.40 कितना? 32। याद तक समझा? नाउ बच्चे लोग ध्यान से देखना, मैं इस इक्वेशन को मार्क करता हूं 1। लेट दिस इक्वेशन बी 1। नाउ वी विल टेक हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्या दिया क्वेश्चन ने? सो क्वेश्चन बोला 5 ऑफ 1.30 is 0.9032। अब बच्चा व्हाट इज 5 का मतलब? सर 5 का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से यहां तक का वैल्यू। मैं देखो ऐसा नंबर लाइन बना रहा हूं, आप इधर से समझना। माइनस इंफिनिटी से 1.30 का वैल्यू। यस सर। सर माइनस इंफिनिटी से 1.3 में क्या सेंटर में 0 भी आया रहेगा? हाँ सर। व्हाट इज बच्चे लोग माइनस इंफिनिटी टू 0 का एरिया? सर दिस इज 0.5। सर प्लस इसका एरिया तो सर हमें पता नहीं है, ये तो हमें ढूंढना है। बट सर इसका टोटल एरिया मालूम है, टोटल इज 0.9032। सो सर इसका कितना हो जाएगा? 0.9032 से 0.5 माइनस करो, सर 0.4032। यस और नो एवरीवन? सो आपको 0 टू 1.3 का कवरेज कितना परसेंट मिल गया सर? 0.4032, 0.4032। ये सबको समझा? अभी सर इसको लिखेंगे कैसा? सर इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1.30, दिस इज इक्वल टू कितना बच्चे लोग? 0.4032। सर आपके फर्स्ट इक्वेशन में राइट में क्या है? 0.4032।
सो कैन आई राइट 0.4032 को ये? हाँ सर आप लिख सकते हो। तो देखो अभी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन k माइनस 500 डिवाइड बाय 120 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज 0.4032 का मतलब सर 0 to 1.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1.30। सर ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम होगा। तो k माइनस 500 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 1.30। नाउ ये 120 को इधर शिफ्ट कर दो, तो करो क्या आएगा सर, k माइनस 500 इक्वल टू 120 इंटू 1.30। ये 500 सर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 500 प्लस व्हाट इज 120 इंटू 1.30 सर 156। सो 156 प्लस 500 इज कितना, 656। सो आपका जो वैल्यू ऑफ के बच्चा वो कितना है, 656 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे, सी में है। क्या सबको ये समझा? हाँ सर। सर एक बार वापस बताओगे, म्यू देखो सर 500 था, सिग्मा 120 था, सर म्यू और सिग्मा के हेल्प से जेड मिलता है। व्हाट इज जेड का फॉर्मूला, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू इज 500 सिग्मा इज 120। सर अभी बोला है क्वेश्चन में 500 टू के का जो इंटरवल है, इंटरवल मतलब बिटवीन का वैल्यूज, तो 500 टू के का बिटवीन का वैल्यूज कवर 40.32%, 40.32 का प्रोबेबिलिटी 0.4032 डिवाइड बाय 100 कर लेना। सो ये मिला। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट 500 over here, so this will become 0. If I substitute k, तो this will become k minus 500 upon 120 and x will automatically convert into z. ये समझा? इसका वैल्यू इज 0.4032। क्वेश्चन ने मुझे 5 ऑफ 1.30 दिया था, 5 ऑफ 1.30 का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से 1.30 का वैल्यू इज 0.9032। सर माइनस इंफिनिटी टू 1.30 में सेंटर में एक वैल्यू आएगा जिसको जीरो बोलते हैं, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो का वैल्यू क्या है, 0.5, टोटल इज 0.9032। 0.9032 में से 0.5 माइनस किया तो रिमेनिंग एरिया विल बी 0.4032, और ये एरिया सर किसका है, 0 से 1.3 का। सो बेसिकली दिस इज 0 से 1.3। सो अगर मैं इसको लिखता हूं 0 से लेके 1.3, सो अगर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये भी 1.3 के इक्वल होगा, तो 1.3 के इक्वल रखो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट आंसर है 656। आई होप लॉजिकली समझ आए। हाँ सर पक्का समझा। 18 पे आ जाओ। 18 सुनो, the average weekly expenditure of a group of family has a normal distribution with mean as कितना, 1800। so mu is 1800, स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब सिग्मा इज 300। सर म्यू पता है, सिग्मा पता है, क्या ढूंढ सकते हो सर, जेड। व्हाट इज जेड का वैल्यू, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। व्हाट इज योर सिग्मा बच्चे लोग, सर सिग्मा इज 300। सो दिस इज योर जेड का वैल्यू। सबको ये समझा? हाँ सर। आगे सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट out of 5 families belonging to this group, so this is your n, at least one family will have weekly food expenditure in excess of कितना, 2100। तो in excess of 2100 मतलब पूछा गया है सर, पूछा है probability of x greater than 2100, क्योंकि excess मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा सर, 2100 से ज्यादा, तो इसमें सर कितना सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह पे सर 2100। सो 2100 माइनस 1800 डिवाइड बाय कितना सर, सर डिवाइड बाय 300। so this will become 300 upon 300। what is 300 upon 300, so z का value is 1। so what we will get over here, so we will get probability of z greater than कितना, 1। सर वापस इसको लॉजिकली समझना। सर कैसे समझोगे, आपका सर ये कर्व होता है, सर इसका सेंटर होता है 0, सर ये होता है माइनस इंफिनिटी, सर ये होता है प्लस इंफिनिटी, और मुझे सर कहां तक जाना है, ग्रेटर देन 1। सपोज 1 यहाँ पे, सर ग्रेटर देन 1 के लिए मैं यहां पे ऐसा करूंगा, ग्रेटर देन 1 मतलब सर मुझे एरिया किसका चाहिए, सर एरिया तो आपको इस पार्ट का चाहिए। सर इस पार्ट का एरिया निकलेगा कैसे, सर बहुत सिंपल तरीका, आपने एक सम में ऑलरेडी बताया, अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो डायरेक्टली नहीं आ सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का एरिया, व्हाट इज 0 टू इंफिनिटी का एरिया, सर 0.5 माइनस इसमें से किसका एरिया माइनस करोगे, 0 टू 1 का। सर 0 टू 1 का एरिया आपको ऑलरेडी मालूम है, व्हाट इज 0 टू 1 का एरिया, सर 0 टू 1 का एरिया इज 0.3416 3414। सो ये 0.5 में से 0.34
0.14 माइनस करना, फिलहाल मैं 0.34 ही करता हूँ. व्हाट इज 0.5 माइनस 0.4? सो दैट विल बिकम 0.16. क्या सबको ये 0.16 का लॉजिक समझा? यस और नो? क्या है 0.16 क्लियर एवरीवन? हाँ सर. सर देखो ना, आप सही बता रहे हो कि 0 टू इंफिनिटी 0.5 होता है. मुझे सर इतना एरिया चाहिए, इसके आगे का एरिया चाहिए, तो ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसमें से एरिया माइनस करना पड़ेगा. 0 to 1 सर 0.3414 होता है, तो फिलहाल के लिए 0.34 ले लो. तो अगर ये 0.34 है, टोटल 0.5 है, तो z ग्रेटर देन 1 क्या आ जाएगा? 0.16. ये समझा? तो ये हो गया z टेबल से प्रोबेबिलिटी का काम. अभी क्वेश्चन में बच्चे लोग क्या दिया? 5 फैमिलीज. ये 5 फैमिली को आप बुलाओगे n. ये आपको आया उसके खर्चे का प्रोबेबिलिटी 0.16. इसको यू विल कॉल p. सो p इज 0.16. क्या बच्चा आप q फाइंड कर सकते हो? सर q क्या होता है? 1 माइनस p. सो दिस विल बिकम 1 माइनस 0.16, दैट इज 0 पॉइंट कितना? 84. सर n पता है, p पता है, q पता है, किसका लॉजिक यूज करेंगे? बाइनोमियल का. सर 5 फैमिलीज में से एटलीस्ट 1 बोला है. व्हाट इज एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला? एटलीस्ट 1 मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सर आपने बहुत बार बताया है एटलीस्ट 1 का मतलब होता है उल्टा करने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? नन. हाँ सर ये समझा हमको. सर नन का फॉर्मूला कैसे बनेगा बाइनोमियल में? nc0 p रेस टू 0 q रेस टू n माइनस 0, दैट इज n. व्हाट इज nc0 बच्चे लोग? 1. व्हाट इज p का वैल्यू? सर p इज 0.16 रेस टू 0. व्हाट इज q? 0.84 रेस टू, व्हाट इज योर n का वैल्यू? सर n इज 5. व्हाट इज एनी नंबर रेस टू 0? 1. सब लोग 0.84 रेस टू 5 निकाल लो. 0.84 रेस टू 5. So 0.84 into 0.84 into 0.84 into 0.84 into 0.84. So this is coming out to be 0.4182. इसको आप 1 से माइनस कर दो. So this is 0.5818. So आपका आंसर आएगा 0.5818, जिसको राउंड ऑफ करके ऑप्शन क्या मार्क किया? 0.582. बोलो लॉजिक समझा? आई होप सबको पहले ये वाला समझ गया. अब सर आपने बाइनोमियल क्यों यूज किया नॉर्मल के सम में? क्योंकि बच्चा पूछा क्या है? 5 फैमिली में से एटलीस्ट एक फैमिली बताओ जिसका खर्चा इन एक्सेस ऑफ 2000 है. तो 5 में से एटलीस्ट 1, मतलब ये तो बाइनोमियल में कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज n इज फाइनाइट. सो बाइनोमियल में क्या यूज करोगे? ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस. तो एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. ये जो आया है प्रोबेबिलिटी वो सक्सेस है. तो फेलियर क्या होता है? 1 माइनस सक्सेस. तो 0.84 आ गया. n मालूम है, सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर. समझा पक्का? यस सर. लेट्स मूव टू, 2 ही सम बाकी है, 19 20 फिर भी खत्म हो जाएगा. 19 पे आओ. 19 अभी इजी लगेगा. देखो आपको, if the weekly wages of 5000 workers in a factory follows normal distribution with mean as कितना? 700. सर मीन मतलब म्यू. सर म्यू इज कितना? 700. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा इज 50. सर अगेन म्यू पता है, सिग्मा पता है, तो वी कैन फाइंड z. व्हाट इज z का वैल्यू? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो x इज नॉट नोन, म्यू इज 700, सिग्मा इज कितना बच्चे लोग? सर सिग्मा इज 50. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर? एक्सपेक्टेड नंबर के लिए तो 5000 को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं. विथ वेजेस बिटवीन 660 एंड 720. 660 एंड 720 का मतलब ये 660 लेस देन x लेस देन 720. सर इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? z में. सब्सटीट्यूट 660 ओवर हियर, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 660 माइनस 700 डिवाइड बाय 50. सर x विल गेट कन्वर्टेड इनटू कितना? z. सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 720 माइनस 700 डिवाइड बाय कितना सर? 50. ये भी समझा? नाउ बच्चे लोग, व्हाट इज 660 माइनस 700? माइनस 40. माइनस 40 when divided by 50 is minus 0.2. So minus 0.2 less than z. What is 720 minus 700? Sir 20. What is 20 divided by 40? 0.4. सर अगेन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन का हेल्प लेते हैं. देखो ये नंबर लाइन है, मैं बोल रहा हूं ये माइनस इंफिनिटी है. इसके सेंटर में क्या आएगा सर? 0. और एंड में क्या आएगा सर? इंफिनिटी. हमें सर क्या वैल्यू है? माइनस 0.2 से लेके 0.4. तो हमें सर माइनस 0.2 से 0.4 मतलब इसका एरिया चाहिए. यस और नो? सर इसके बीच में कोई सेंटर है क्या? हाँ सर इसके बीच में सेंटर है. तो इसको तोड़ के कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.220
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू कितना 0.4। क्या सबको पहले ये समझा? हाँ सर। अभी ये कहां से मिलेगा सर? ये मिलेगा Z टेबल से। एक बार Z टेबल देखते हैं। 0.2 और 0.4 का आंसर देखना, वही तुम्हारा आंसर आएगा। चलो जरा चेक करते हैं Z टेबल में। 0.2 एंड 0.4 चलो 0.2 एंड 0.4, 0.2 एंड 0.4 याद रखना। 0.2 एंड 0.4, हाँ 0.2 एंड 0.4 सबको ये दिख रहा है? देखो 0.2 का जो वैल्यू है बच्चा वो है 0.2 था कि 0.2? 0.2 था ना। 0.2 is 0.0793, so 0.2 is 0.0793 and 0.4 देखना ना बच्चा, तो चल 0.4 भी देख लेते हैं। 0.4 सर, 0.4 is देखो 0.4 is 0.1554, so this is 0.1554। करो अभी 0.0793 plus 0.1554, so this is coming out to be 0.2347। ये प्रोबेबिलिटी आ गया। अब कितने वर्कर्स आपके फैक्ट्री में? 5000। तो क्या करोगे सर? 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.2347 करो जरा। 5000 इंटू 0.2347, सर ये आ जाएगा 11। मैंने कुछ गलती किया शायद से, एक मिनट। 660 माइनस 100 माइनस 40, नहीं यार 40 होता है ये ना। 40 डिवाइड बाय 50 इज 0.8, सॉरी ये बच्चे लोग 0.8 आएगा, हमने गलत लिख दिया। चलो 0.8 देखते हैं अभी। 0.8 ना, 0.8 इज 0.2881, so this is 0.2881, सॉरी मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। दिस इज 0.2881 बच्चे लोग, 0.2881। so now what is 0.2881? 0.2881 plus 0.1554, so this is 0.4435, so 0.4435, so we have to multiply this answer by 0.4435, so करो 5000 से multiply, so answer is 2217.5 which is round up to कितना 2218, so what is 2218 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन will be your correct answer। क्या है लॉजिक समझा? सर एक बार वापस बताओ। देखो म्यू वाज 700, सिग्मा इज 50, z टेबल से क्या आएगा? z इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो एक इक्वेशन है। क्वेश्चन ने बोला 660 से 720 के बीच में सैलरी का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 660 if I substitute, तो this is getting minus 0.8, and if I substitute 720, तो this is getting 0.4, so minus 0.8 to 0.4, so minus 0.8 से 0.4 चाहिए। सर माइनस 0.8 से 0.4 में सेंटर में 0 भी आएगा, so divide this data into two parts, minus 0.8 to 0, 0 to 0.4, so z टेबल से minus 0.8 to 0 का वैल्यू 0.2881 and 0 से 0.4 का वैल्यू 0.1554, add these two values you will get your probability 0.4435। now question है expected numbers पूछा है, so multiply this answer by 5000, you will get your answer। I hope सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। now आ जाओ आज का लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी है, स्टिल इफ यू अंडरस्टैंड इट तो ये समझ में तो आपको आ ही जाएगा। 20th क्वेश्चन, 50% of a certain product have weight 60 kg or more, whereas 10% have weight 55 kg or less, on the assumption of normality what is the variance of the weight। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वेरियंस। कैसे करोगे आप? सर देखो सिंपल है, उतना भी टफ नहीं है जितना आप इसको बता रहे हो, है तो इजी। सर पहला चीज आपको बोला है 50% ऑफ अ 50% of a certain product have weight 60 kg or more, sir weight is 60 kg or more, मतलब x का वैल्यू will be greater than or equal to 60, और ये 50% है तो सर मतलब ये 0.5 है। सबको ये पहले समझा? हाँ सर। अभी ध्यान से बच्चा देख, फॉर्मूला क्या होता है सर? z में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? z ग्रेटर देन और इक्वल टू x। सर x की वैल्यू तो मालूम है आपको 60 माइनस म्यू अपॉन क्या सर? अपॉन सिग्मा, दिस इज इक्वल टू बच्चा कितना? 0.5। अब बच्चा एक बात बता, 0.5 आंसर कब आता है? सर 0.5 लेफ्ट में, लेफ्ट से भी आ सकता है और राइट से भी, सो कैन आई राइट? सब लोग ध्यान से देखना, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, कैन आई राइट दिस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? हाँ सर लिख सकते हो ना। क्यों बच्चा? सर जब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं तो इसके सेंटर में 0 आता है, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी,
राइट में प्लस इन्फिनिटी। सर माइनस इन्फिनिटी से जीरो भी कितना कवर होता है? 0.5। जीरो से इन्फिनिटी भी कितना कवर होता है? 0.5। सो बेसिकली जीरो टू इन्फिनिटी मतलब जीरो या उससे बड़ा वैल्यू अप टू इन्फिनिटी। सो कैन आई राइट दिस 0.5 z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? हाँ सर। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो 60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विल बी इक्वल टू कितना? जीरो। सो यहां से आ जाएगा 60 माइनस म्यू, व्हाट इज जीरो इंटू सिग्मा? जीरो। सो 60 माइनस म्यू इज जीरो, तो म्यू का वैल्यू विल बी कितना? 60। तो पहले म्यू मिल गया। हाँ सर हमको म्यू तो समझ में आ चुका है, सबको म्यू समझा? हाँ सर। नाउ वी विल टेक सेकेंड डेटा। व्हाट इज सेकेंड डेटा बच्चे लोग? सो सेकेंड डेटा बोला है वेयर इज 10% हैव वेट 55 kg और लेस। 10% हैव वेट 55 kg और लेस। नाउ 55 kg और लेस का मतलब x का वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 55 एंड 10% का मतलब सर 0.10। हाँ सर। इसमें भी आप फॉर्मूला बना दो, तो z लेस देन और इक्वल टू व्हाट इज योर x का वैल्यू? 55। सर म्यू मिला है क्या? 60 अपॉन कितना? सिग्मा इक्वल टू 0.10। व्हाट इज 55 माइनस 60 बच्चे लोग? सो दिस विल बिकम -5 अपॉन सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू 0.10। सबको यहां तक समझा? हाँ सर। ये इक्वेशन भी हमें क्लियर है सर अच्छे से। अब देखो इसके बाद खेलना कैसे। सर एक हिंट दिया, 5 ऑफ 1.28 इज 0.90। सो इसके बाद देखो कुछ तो करते हैं, ट्राई आ जाएगा। 5 ऑफ 1.28 इज 0.90। सर 5 ऑफ 1.28 का मतलब क्या है? सर 5 ऑफ 1.28 का सिंपल मतलब है व्हेन यू ड्रॉ ए नंबर लाइन, तो लेफ्ट में होगा माइनस इंफिनिटी, राइट में होगा इंफिनिटी, बीच में होगा जीरो, और 1.28 सर यहां कहां पे होगा? तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में इस पार्ट का वैल्यू दिया है, इस टोटल पार्ट का वैल्यू दिया है 0.90। सर जिसमें से आपको ये तो पता है, व्हाट इज इसका वैल्यू बच्चे लोग? सर इसका वैल्यू इज 0.5। सो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। 0.5 प्लस समथिंग विल बी इक्वल टू कितना? 0.90। हाँ सर ये समझा है। सो 0.5 और 0.90 में कितने का डिफरेंस है सर? 0.40 का। हाँ सर ये भी समझा। सो दिस इज बेसिकली 0 पॉइंट कितना बच्चे लोग? 40। ये भी समझा गया सबको? तो 0.40 किसका वैल्यू है? सर 0.40 इज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 1.28। इसका वैल्यू कितना सर? 0.40। सबको ये भी समझा? हाँ या नहीं? हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। सो दिस इज 0.40। इतना समझा? यस सर। अब एक बात बताओ बच्चे लोग, अगर ये 0.40 है तो ये पार्ट कितना रहेगा? 0.1 रहेगा। यस नो? अगर ये 0.40 तो ये पार्ट कितना रहेगा? 0.1 रहेगा। तो आपको क्वेश्चन में 0.1 ये गिवन है। सो कैन आई राइट दिस टर्म एज 0.1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो मैं इसको वापस बताता हूं। अगर मैं आपको पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू इंफिनिटी, तो सर ये तो 0.5 होता है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 1.28 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.28 टू कहां तक? इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना? 50। हाँ सर। सर 0 टू 1.28 का आपको आंसर ऑलरेडी मालूम है। दिस इज पॉइंट कितना? 40 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.28 टू कितना? इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू 0.50। सो 0.50 माइनस 0.40 इज कितना? 0.1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.28 टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0.10। एंड कैन आई राइट दिस टर्म बच्चे लोग ऐसा? 1.28 से इंफिनिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z क्या होगा? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.28, ये आ जाएगा पॉइंट कितना? 10। हाँ सर ये तो हमें समझा। अब देखो इसके साथ क्या करने का। सर अगर z लेस देन और इक्वल टू -5 बाई सिग्मा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? -5 बाई सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू z। यस सर। अब 0.10 को आप क्या लिख दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया था। हाँ तो ये आया ना। सो इसको वी कैन राइट उल्टा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.28 लेस देन और इक्वल टू कितना? z। सो अभी कंपेयर कर लो। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर दिस, सो -5/6 विल बी इक्वल टू कितना? 1.28। ये नेगेटिव होगा अभी एक्चुअली। क्यों नेगेटिव होगा?
बिकॉज हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो रिवर्स कैलकुलेशन में आपका, और बेसिकली सिग्मा कभी नेगेटिव आ भी नहीं सकता है, तो आपको साइन तो पॉजिटिव ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो 5/6 क्या था, 5/, सिग्मा था ना, सॉरी, 5/सिग्मा विल बी इक्वल टू 1.28। सो सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चों, सो सिग्मा विल बी 5, सिग्मा विल बी 5 divided by 1.28, that is basically बच्चों लोग 5 divided by 1.28, that is 3.90625। क्वेश्चन है बच्चों लोग क्या पूछा है, वेरियांस, वेरियांस इज सिग्मा स्क्वायर, सो करो जरा इनटू 3.90625 अगेन, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 15.25। सो आपका आंसर विल बी बच्चों लोग कितना, 15.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्लोजेस्ट है, 15.21 विल बी आंसर। सर एक बार प्लीज ये वापस एक्सप्लेन करो। देखो बच्चे लोग, आपको बोला था ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 वेट का प्रोबेबिलिटी इज 10.5, 50% मतलब 0.5। तो मैंने z का कॉन्सेप्ट लगाया, तो z इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x का वैल्यू इज नोन 60, म्यू इज नॉट नोन, सिग्मा इज नॉट नोन। अभी 0.5 कब आता है आंसर, सर 0.5 आंसर लेफ्ट में भी आता है या राइट में भी, मैंने ग्रेटर देन देखा तो मैंने इसको भी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो 60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 0 के इक्वल आएगा, सिग्मा इंटू 0 इज 0, so 60 minus mu will be equal to 0, so from here mu का वैल्यू 60 आ गया। अब सेकंड डेटा था 55 kg और लेस का इज 10%, तो 55 kg और लेस इज x लेस देन और इक्वल टू 55, दिस इज 0.1। सो इसका भी फॉर्मूला बनाया, 55 माइनस 60 इज -5 अपॉन सिग्मा, ये सबको समझा। अभी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू -5 बाय सिग्मा है, तो इसको अगर आप उल्टा करोगे, तो उल्टा इफ यू डू तो -5/6 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू z, ये समझा, और ये तो 0.1 है। क्वेश्चन में एक हिंट दिया था 5 ऑफ 1.28 इज 0.9, बराबर है, तो 5 ऑफ 1.28 इज 0.9, 5 ऑफ 1.28 का मतलब इट विल टेक वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1.28, सो माइनस इंफिनिटी टू 1.28 का वैल्यू 0.9 है, माइनस इंफिनिटी टू 1.28 में बीच में सेंटर जीरो भी आता है, सो माइनस इंफिनिटी टू 0 इज 0.5, एंटायर वैल्यू इज 0.9, सो दिस विल बिकम 0.40, ये सबको समझा। सो 0 टू 1.28 का आंसर इज 0.40। वी नो दैट 0 टू इंफिनिटी इज अगेन कितना, 0.5, मुझे तो 0.1 लाना है ना, 0 टू इंफिनिटी इज 0.5, सो 0.5 में दो चीज होगा, 0 टू 1.28 और एक 1.28 टू इंफिनिटी। अगर इसका वैल्यू इज 0.4, ये है 0.5, तो रिमेनिंग एरिया विल बी कितना, देखो मैंने इधर ही गलती किया, ये बच्चा नहीं बराबर 0.10 आएगा, सो दिस इज 0.10, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.28 का वैल्यू 0.10 आ गया, सो दिस इज बेसिकली 1.28 का वैल्यू, सो 1.28 को इससे कंपेयर करो, और क्योंकि सिग्मा नेगेटिव नहीं आ सकता तो साइन को आपको इग्नोर करना है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5 upon sigma equal to 1.28, so sigma will be 5 divided by 1.28, that is 3.90625, so this is your sigma, so sigma square will be इसका square, तो इसका square will be कितना 15.25। इससे बेटर टेक्निक क्या है, आप इसको ना पहले ही उल्टा कर देना, तो ये 55 लेस देन और इक्वल टू x हो जाएगा, और यहाँ पे भी फिर आपको देखो ना, अभी ये z हो जाएगा और ये भी z हो जाएगा, तो कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, तो आपका आंसर वेरी वेरी इजीली आ जाएगा, समझा। सो आप ऐसे करोगे तो और थोड़ा बेटर होता। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ गया। इस तरह से हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए जो मॉड्यूल में थे। आई होप सबको समझा है कैसे करते हैं। किसी को अगर वो जेड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ लगा तो वो क्वेश्चंस पे आप ज्यादा स्ट्रेस मत करना, एग्जाम में बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन आता है। अब एक और डाउट रहेगा कि सर वो जेड के जो वैल्यूज है क्या वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ जब भी एग्जाम में आएगा ना दे विल गिव यू जेड का वैल्यू, जेड इक्वल टू 0 टू 1 का कितना आंसर है ये सब दिया रहेगा, तो उसका टेंशन मत लेना। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझा है, क्लियर। सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस सम्स, प्लीज बाय हार्ट द पॉइंट्स। अब इस तरह से मैंने आपको थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चैप्टर करवा दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज do share this video with your friends also and do consider to like and subscribe my channel, clear। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल। एंड एक लास्ट बात, वी आर स्टार्टिंग विद सीरीज 2 टेस्ट ऑफ Jan 25, सीरीज 2 के सारे क्वेश्चंस पेपर्स एंड ऑल मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, त्रिलोक सर मैथमेटिक्स पे, तो किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन करना। इट विल बी 2 टेस्ट, 50% सिलेबस का, 50% सिलेबस का 2 टेस्ट होगा, ऐसा 2 पेपर्स होगा, जैसे अकाउंट्स के 2 पेपर 50-50% सिलेबस पे। आई विल इंटीमेट यू चैप्टर एंड डेट ऑफ टेस्ट बाय 10th नवंबर, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज ज्वाइन करना, क्लियर। चलो बाय, टेक केयर।